नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। कल हमने समास के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें 3 के बारे में आपको बताया था। पहला था आपके अव्ययीभाव समास, दूसरा था तत्पुरुष और तीसरा था आपके कर्मधारय। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आपके क्या बताया था मैंने कि उसमें पहला पद जो है वो प्रमुख होता है और यथा और प्रति से जुड़े हुए शब्द जो है उसमें लगते हैं। इसके अलावा अनुकरण वाले या ध्वनि वाले जो शब्द आते हैं वो सारे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद है वो प्रमुख होता है और वह कारक चिन्हों पर निर्भर करता है। कारक वैसे 8 होते हैं, उसमें से आपको कर्ता कारक और संबोधन इन दोनों को आपको छोड़ना है। पीछे बचे 6 कारक: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन कारकों के आधार पर जो है तत्पुरुष समास को रखा गया है, जिसको मैंने आपको बोला भी था कि अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये सारे के सारे कारक चिन्हों सहित आपको समझाऊंगा। उसके बाद था आपके कर्मधारय समास। कर्मधारय के अंतर्गत मतलब तीसरा अर्थ उसमें नहीं निकलता है, सीधा ही अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। और जैसे उसमें उदाहरण मैंने आपको बताया था पीताम्बर। अगर पीताम्बर शब्द जो है तो उसमें पीत प्लस अंबर अगर करते हैं, यानी कि पीला वस्त्र अगर अपन उसको लेते हैं, तब तो वो है आपके कर्मधारय। और अगर हम उसका तीसरा अर्थ निकालते हैं विष्णु या कृष्ण, तब वह आपके कौन से में चला जाएगा? बहुब्रीहि में। अब नेक्स्ट अगला आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें दोनों पद है वो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। दोनों ही पद क्या होंगे? प्रमुख होंगे, यानी कि पहला और दूसरा दोनों अपने आप में प्रमुख होंगे। साथ ही साथ इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है? जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है, या इसके अलावा और या तो और आएगा या फिर उनके बीच में या शब्द आएगा। और वैसे मैंने एक यूँ बताया था कि दोनों पद प्रमुख है, मतलब दोनों पद प्रमुख है तो दोनों ही अपनी अपनी जो है प्रमुखता को दर्शाएंगे। मतलब कहने का कि द्वंद्व का अर्थ ही क्या होता है? झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? झगड़ा। और जहाँ पर झगड़े वाली स्थिति होती है वो द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, आप लोगों ने देखे ही होंगे कि इनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं, तो समास कौन सा उदाहरण बन जाएगा? आपके द्वंद्व समास का। इसके अलावा संपूर्ण जो संख्यावाची शब्द आते हैं, वैसे संख्यात्मक शब्द जैसे कि 22, यानी कि 20 और 2। ध्यान देना, 22 का मतलब क्या हुआ? 20 और 2, जहाँ पर क्या आ रहा है? आपके और शब्द आ रहा है। इसी तरह 11 से 18 तक, यानी कि 10 और 1 11। इस तरीके से ये जो भी आएंगे वो आपके किस में आएंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है आपके द्विगु समास। द्विगु में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पहचान है इसकी वो क्या है इसमें कि एक या पहला जो पद है वो कैसा आता है? संख्यावाचक। मतलब जो पहला आएगा पद आएगा वो कैसा आएगा? संख्यावाची शब्द आएगा, यानी कि संख्या से रिलेटिव। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार बनेगा। कि जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? समूह या समाहार बनेगा। और इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकलता। ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं स्टार लगा देता हूँ कि पहला पद संख्यावाची होगा। दूसरी चीज़ कि जब इसका विग्रह करेंगे तो समूह या फिर समाहार बनेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें तीसरा अर्थ जो है नहीं निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए चौराहा। चौराहा का अर्थ क्या हुआ? 4 रास्तों का समूह, यानी कि जहाँ पर 4 रास्ते एकत्रित होते हैं वो कहलाता है आपके चौराहा, यानी कि 4 रास्तों का समूह। इसी तरह आपके पंचवट। पंचवट का अर्थ क्या हुआ? 5 वटों का समूह, यानी कि जहाँ पर 5 वट है उन 5 वटों का जो समूह होता है, पांचों एकत्रित होते हैं, समूह बनता है, तो वो आपके कहलाएगा पंचवट।
इसी तरह से त्रिफल यानी कि 3 फलों का समूह, ठीक है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। इसी तरह से आपको इसके होमवर्क के अंदर कम से कम 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। अभी केवल समझना है, इसको नोट नहीं करना है। नोट करने के लिए इसकी आपको PDF दे दी जाएगी, फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। अभी केवल इसको समझो। इसमें भी द्वंद्व समास के अंदर भी आपको कम से कम 5 उदाहरण जो है आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो है आपके बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है इसके बारे में देखो। विशेष चीज़ यही है बहुब्रीहि समास की कि इसमें सबसे पहली चीज़ कि तीसरा अर्थ निकलेगा। जो भी है शब्द जो भी आता है तो उसका तीसरा अर्थ निकलेगा। दूसरी चीज़ है इसकी कि विशेष अर्थ केवल एक ही होगा। जो भी विशेष अर्थ इसका बनेगा वो केवल एक होगा। फिर इसमें योग रूढ़ शब्द जो भी है वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब योग रूढ़ शब्द आएंगे। इसके अलावा ध्यान देना खास बात कि अधिकतर जो भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो भी आएंगे वो है आपके या तो भगवान के या राक्षस के जो भी पर्यायवाची शब्द है वो इसके अंतर्गत आते हैं। या कोई भी अवतार ले लो, जैसे कि भगवान शिव है तो शिव का बनता है चंद्रशेखर, यानी कि चंद्र हैं जिसके शिखर पर, चंद्र हैं जिसके शिखर पर, तो क्या बन गया चंद्रशेखर। पंचवटी जो कि रचना या जगह या विशेष के आधार पर अगर कहा जाए तो पंचवटी का अगर तीसरा अर्थ निकालते हैं जगह के हिसाब से तब ये किस में आएगा आपके बहुब्रीहि में। न केवल अपन पंचवट करते हैं, 5 वटों का समूह करते हैं या समाहार करते हैं, तब वह किस में आएगा आपके द्विगु समास के अंतर्गत। ध्यान रखना इसका। अब जैसे पीताम्बर था जो मैंने अभी आपको कल बताया था, जो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, तो पीताम्बर है। तो पीताम्बर को अगर अपन पीत प्लस अंबर यानी कि पीला वस्त्र अगर मानकर चलते हैं कि पीला वस्त्र है, केवल पीला वस्त्र अगर मानते हैं तब तो वो कौन सा समास है आपके कर्मधारय समास। और अगर उसी पीताम्बर को हम यहाँ पर रखते हैं, जैसे देखो और इसका अर्थ निकालते हैं विष्णु या श्री कृष्ण। इसका अर्थ या तो विष्णु या श्री कृष्ण अगर निकालते हैं और विग्रह करने पर आपके होगा कि पीले हैं जिसके वस्त्र। तो समास कौन सा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मतलब कि जहाँ पर आपके विग्रह करने पर, मैं यहीं पे आपके स्टार लगा के दिखा देता हूँ कि विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, के विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, ये शब्द अगर उसमें आते हैं साथ में, तब वो समास कौन सा हो जाएगा आपके बहुब्रीहि समास। अब इसका अगर बेहतर अगर विकल्प ढूंढना है, जैसे कि नीलकंठ, ये अनेकार्थक शब्द में चला जाता है नीलकंठ। हालांकि ये समास कौन सा है बहुब्रीहि, लेकिन ये अनेकार्थक शब्द का एक उदाहरण है जिसका अर्थ मोर भी होता है और भगवान शिव भी होता है। क्योंकि नीलकंठ किसको कहा जाता है, भगवान शिव को भी कहा जाता है और नीलकंठ मोर को भी कहा जाता है। इसलिए ये समास कौन सा कहलाएगा आपके बहुब्रीहि समास। इसी तरह एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं, गोबर गणेश। अब गोबर गणेश जिसका तीसरा अर्थ क्या बनता है मूर्ख। कौन होता है गोबर गणेश, जो मूर्ख होता है बिल्कुल ही। तो उसको हम किसकी श्रेणी में लेंगे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। और भी इसके बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए देख लो, पीताम्बर है, पंचवटी है, दशानन है
पंकज है, पंकज जो कि एक योग रूढ़ शब्द है। क्लियर हो गया आपके ये। अब इसमें भी आपको होमवर्क के अंदर 5 एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। 5 उदाहरण इसके होमवर्क में आपको करने हैं। एक बार पुनः इसको समझ लो कि ये द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। फिर इसके बाद कल आपके छूटा हुआ था तत्पुरुष, जो मैंने आपको बोला था कि कल इसको पूरा विस्तार से एक बार समझाएंगे, वो अभी आपके ले लेते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होता है, पहली चीज़ कि योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह मतलब जो डैश लगाते हैं अपन, वो आएगा बीच में, 2 शब्दों के बीच में, या विग्रह करेंगे तो विग्रह करने की स्थिति में या तो आपके और आएगा या उसकी जगह पर या लिखा हुआ आएगा। विग्रह करने पर और या आता है, और 2 शब्द जब जुड़े हुए होते हैं तब उनके बीच में योजक चिन्ह आता है। और वैसे ही द्वंद्व का अर्थ झगड़ा होता है, तो झगड़े से आप समझ चुके होंगे, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन ले लो भले ही आप। तो ये इस प्रकार के जो भी उदाहरण आपके सामने आते हैं जहाँ पर काफ़ी फर्क होता है, दोनों ही पद जो है प्रमुख होते हैं अपने आप में, दोनों ही प्रधान होते हैं अपने आप में, वो आपके समास कौन सा कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। और वैसे गिनती के अंदर चले जाएं तो गिनती में जैसे कि 22 है, तो 22 का मतलब क्या हुआ, 20 और 2, तो जहाँ पर ये 2 शब्द का प्रयोग हो रहा है, और का प्रयोग हो रहा है, तो ये आपके क्या कहलाएगा, आपके 22 है तो वो किस में आएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको संख्यावाची के हिसाब से इसमें डाल दो, द्विगु में, द्विगु में नहीं जाएगा। ये गिनती वाले जो भी शब्द आ रहे हैं, केवल गिनती, अगर केवल गिनती आती है तब वो केवल आपके कौन सा समास कहलाएगा, आपके द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है आपके द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत क्या होता है कि एक या पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। द्विगु समास के अंतर्गत एक या पहला पद जो है वो तो द्विगु समास के अंतर्गत कि पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। इसके बाद विग्रह जब इसका करते हैं तो विग्रह करने पर समूह या समाहार बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब तीसरी स्थिति ये आती है कि इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, कि कोई भी तीसरा अर्थ इसमें नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण के लिए चौराहा ले लिया, तो चौराहा के लिए अपन इसका विग्रह करेंगे अगर इसका, तो क्या बनेगा, आपके 4 रास्तों का समूह, यानी कि जहाँ पर 4 रास्ते एकत्रित होते हैं वो क्या कहलाता है, आपके चौराहा कहलाता है। फिर आता है आपके पंचवट। पंचवट का मतलब होता है 5 वटों का समूह, या इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं 5 वटों का समाहार। त्रिफल, 3 फलों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो इस तरह से जो भी आपके जहाँ पर पहला शब्द जो है वो संख्यावाची आता है वो क्या कहलाएगा, आपके द्विगु समास कहलाएगा, लेकिन उसमें तीसरा अर्थ नहीं बनेगा, और विग्रह करने पर समूह या समाहार का आना जरूरी है। क्लियर हो गया आपके यहाँ तक। अब आता है आपके छठा बिंदु, जो कि बहुब्रीहि समास है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसके काफ़ी बार जो है इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपके। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत क्या है, सीधी सी बात है कि तीसरा अर्थ निकलेगा। मतलब जब भी अपन इसका विग्रह करते हैं, और विग्रह करने की स्थिति में मैंने जो यहाँ स्टार लगा के आपको बताया अभी एक पॉइंट, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि विग्रह करने पर जिसका, जिसकी और जिसके, ये शब्दों से अगर वो जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, आपके बहुब्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कि इसका एक विशेष अर्थ निकलेगा, केवल एक, ठीक है। इसके बाद ये योग रूढ़ शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ शब्द जैसे कि पंकज, पंकज का अर्थ ही क्या हुआ, पंख प्लस ज। तो इसके अलावा देखिए कि भगवान और राक्षस के पर्यायवाची शब्द, इसमें अधिकतर जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत अधिकतर क्या आते हैं कि या तो भगवान के पर्यायवाची आएंगे या किसी राक्षस जाति के जो है पर्यायवाची शब्द आएंगे, या कोई अवतार है तो उनके अवतार के भी शब्द जो है इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि भगवान शिव का ले लिया अपन ने, चंद्रशेखर, तो चंद्र है जिसके शिखर पर, क्या बनता है कि चंद्र है जिसके शिखर पर, कौन होगा, शिव। और देखो विग्रह करने पर क्या आया हुआ है, जिसके, तो कौन सा है समास, आपके बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, क्या हो जाएगा,
रावण, रावण के 10 मुख होते हैं। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, कौन है? ब्रह्मा। ठीक है। अब इसी तरह से षडमुख, 6 है जिसके मुख, किसके हैं? 6 मुख, पता ही नहीं होगा आप लोगों को किसी को भी। कार्तिकेय, कार्तिकेय के जो है 6 मुख होते हैं। फिर है आपके पीताम्बर, तो पीताम्बर पीत हैं पीले हैं जिसके वस्त्र कह दो, या पीत हैं जिसके वस्त्र। अब किसके वस्त्र पीले होते हैं? श्री कृष्ण के या विष्णु के। तो ये पीताम्बर शब्द जब इसका अपन तीसरा अर्थ निकालते हैं, विष्णु निकालते हैं, तब ये समास कौन सा कहलाएगा? आपके बहुब्री। और केवल अपन यही अर्थ लेते हैं इसका पीताम्बर का कि पीले वस्त्र, तब समास कौन सा बन जाएगा? आपके कर्मधारय। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है, लेकिन कन्फ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। अगर अपन इसका सीधा अर्थ ही बना रहे हैं कि भी पीला वस्त्र, तब तो आपके बहुब्री है, सॉरी कर्मधारय हैं। और अगर तीसरा अर्थ निकालते हैं श्री कृष्ण या विष्णु निकालते हैं, तब आपके पीताम्बर जो है वो कौन सा समास कहलाएगा? आपके बहुब्री समास कहलाएगा। अब इसके लिए अपन को बेहतर विकल्प भी ढूंढना होता है, और कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनेकार्थ शब्द से बने हुए होते हैं, जैसे कि नीलकंठ है, ये अनेकार्थ शब्द है जिसका अर्थ मोर भी होता है और शिव भी होता है। नीलकंठ का अर्थ मोर भी होता है, शिव भी होता है। तो ये उदाहरण किसका है? आपके बहुब्री समास का। इसी तरह एक और उदाहरण देख लो, गोबर गणेश। गोबर गणेश जिसका तीसरा अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है, जड़ बुद्धि होता है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, बिल्कुल मूर्ख होता है। तो वह भी आपके किस में चला जाएगा? बहुब्री समास के अंतर्गत। इसके और भी उदाहरण, पंकज, पंचवटी, पीताम्बर, दशानन, और भी आपकी इसके जो है आपको एग्जाम्पल जो है होमवर्क में करीब 5 उदाहरण आपको करने हैं। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको आगे जो है तत्पुरुष समास के संबंध में आपको समझाऊंगा, जो इसके अलग से जो है 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो कर्ता है उसको छोड़ना है, और लास्ट जो संबोधन होता है उसको भी आपको छोड़ना है। इसके अलावा जो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 भाग उसके तत्पुरुष के होते हैं, जो कि कारक चिन्हों पर आधारित होते हैं। वो आपको बता देते हैं। ठीक है। तो देखिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत सबसे पहली चीज के कारक चिन्हों का लोप होता है। फिर इसमें दूसरा पद है वो क्या होगा? प्रमुख होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा पद जो है वो क्या है? प्रमुख होता है, मुख्य। ठीक है। और इसके 6 भेद है। 6 भेद बताइए आप लोगों को, अभी मैंने बताया है। अच्छा, इसमें कर्ता और संबोधन ये दोनों इसमें नहीं होंगे, जो मैंने कल भी आपको बताए थे। और विग्रह की दिशा है वो लेफ्ट टू राइट होती है, जैसे कि रसोई घर, जिसका अर्थ बनता है विग्रह करने पर कि रसोई के लिए घर, जो कि एक संप्रदान का कारक का एक उदाहरण है। अब देखिए आप इसमें कि पहला जो है कर्म तत्पुरुष। कर्म का अर्थ क्या होता है? को, यानी कि जहाँ पर को का लोप होता है। किसका लोप हो रहा है? को का लोप होता है, यानी कि इसमें कारक चिन्ह को जो है इसका लोप होता है। तब कौन सा तत्पुरुष बनेगा? आपके कर्म तत्पुरुष। जैसे उदाहरण के लिए हस्तगत, यानी कि हस्त को गत, यहाँ पर को जो है इसका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर छुपा हुआ है। फिर इसी तरह ग्रामगत, ग्राम को गत, यानी कि गांव को गया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके को जो कारक चिन्ह है उसका लोप होता है, तो ऐसी स्थिति में वह तत्पुरुष कौन सा कहलाएगा? आपके कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आगे नेक्स्ट देखिए, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होगा कि इसका अर्थ क्या होता है? या तो से या फिर द्वारा। करण तत्पुरुष का अर्थ है से या द्वारा, और इसमें कारक चिन्ह जो है से और द्वारा, इन दोनों का लोप होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हस्तलिखित। हस्तलिखित का अर्थ क्या बनता है? हस्त से लिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। क्या हो जाएगा? हस्तलिखित मतलब हाथ से
लिखा हुआ। भावपूर्ण यानी कि भाव से पूर्ण। अब आपको इसमें कर्म वाले में क्या करना है, 5 उदाहरण इसके आपको लिखने हैं होमवर्क में, और ये सारा काम आपके कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद संडे जो है आप अपनी PDF बनाकर जो है आप भेज सकते हैं, या जब भी डाउट क्लास लगती है आप अपनी नोटबुक साथ लेके आना और डाउट भी क्लियर कर देना, और कॉपी भी अपनी जांच करवा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए कर्ण तत्पुरुष में क्या था आपके कि से और द्वारा, इन दोनों जो है कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है, जैसे कि हस्तलिखित यानी कि हस्त से लिखित, और भावपूर्ण यानी कि भाव से पूर्ण। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष में सीधा सा इसका अर्थ क्या होता है संप्रदान का, के लिए। संप्रदान का अर्थ क्या होगा, के लिए, यानी कि इसमें आपके कारक चिन्ह के लिए का जो है लोप होगा। के लिए जो है उसका लोप होता है, ये आपको छुपा हुआ है यहाँ पर जो दिखाई नहीं देता है। कई बार अपन रसोई घर, तो अपन कई बार जो है इसका विग्रह करने पर अपन उसका गलत विग्रह भी कर देते हैं कि रसोई का घर, जबकि सही विग्रह क्या होता है, रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर जब आ रहा है यानी कि रसोई घर आ रहा है, तो ये समास कौन सा है आपके, तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष के अंदर कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा आपके। क्लियर हुआ यहाँ पे। फिर इसी तरह से गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा। फिर आता है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। क्लियर हो गया यहाँ पे। मतलब जहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष के अंदर जो के लिए शब्द है उसका क्या होगा, आपके लोप होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वह आपके सामने आ जाएगा, और जैसे ही पता लगता है कि के लिए आ रहा है इसमें, तो तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा, ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपादान का अर्थ क्या होता है, से अलग होने का भाव, यानी कि अलग होने का जहाँ पर भी भाव प्रकट होता है वहाँ पर आपके कौन सा तत्पुरुष लगेगा, अपादान। यानी कि यहाँ पर से का लोप हो रहा है। कौन सा कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, से का लोप होता है, वहाँ पर आपके तत्पुरुष कौन सा लगेगा, अपादान तत्पुरुष। जैसे भयभीत यानी कि भय से भीत, यानी कि भय के कारण डरा हुआ, भय से डरा हुआ। एक उदाहरण आता है जैसे एग्जाम्पल में कि राम गली के मोड़ पर रुक गया क्योंकि सामने कुत्ता था। अब सामने कुत्ता था, कारक कौन सा लग रहा है, तो सीधा सा कारक है आपके अपादान, क्योंकि वह क्या हो रहा है, उस कुत्ते के भय के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। अब आता है आपके नेक्स्ट पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट का अर्थ क्या होगा, पथ से भ्रष्ट यानी कि रास्ते से भटका हुआ, यानी कि वहाँ से अलग हो रहा है। एक जैसे उदाहरण आप लोगों ने हिंदी के अंदर ही इसका अपादान का सुना होगा कि पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरना, पत्ते का पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, उससे जुदा हो रहा है। तो वहाँ पर भी कौन सा कारक लगेगा, आपके अपादान। आपको क्या करने हैं, होमवर्क में इसके भी 5 उदाहरण लिखने हैं, और इसके भी आपको 5 उदाहरण लिखने हैं। पांच उदाहरण इसके भी लिखने हैं। ज़्यादा होमवर्क भी नहीं है, केवल एग्जाम्पल आपको लिखना है, बाकी ये सारी चीज़ें आपके सामने तैयार है। नेक्स्ट आगे देखिए संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है कि संबंध का अर्थ क्या है, का, के, की। इसका अर्थ क्या होता है, का, के या की, यानी कि इसमें कारक चिन्ह जो है का, के, की का लोप होता है, ये इसमें दिखाई नहीं देते। जब हम इसका विग्रह करते हैं तब ये आपके सामने आ जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजपुत्र, राजपुत्र का अर्थ क्या बनता है आपके, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल, जहाँ पर कारक चिन्ह जो है
का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से राजमहल, राजा का महल, तो यहाँ पर भी आपके कारक चिन्ह जो का है उसका लोप हो रहा है। तो जहाँ पर कारक चिन्हों का जिसमें का, के, की का लोप होता है वो तत्पुरुष कौन सा कहलाएगा? आपके संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके? अब लास्ट इसका बचा हुआ है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का अर्थ क्या होगा आपके? मैं, पर या पे, यानी कि मैं, पे और पर। ये जो शब्द है ये वाले जो आपके शब्द में आते हैं, लेकिन उन कारक चिन्हों का लोप होता है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम इनका विग्रह करते हैं तब वो आपके सामने आ जाएंगे। तब ये तत्पुरुष जो है वो कौन सा कहलाएगा? आपके अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए वनवास, वनवास का अर्थ क्या होता है? वन में वास, यानी कि वन के अंदर निवास करना। जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न मतलब जल में डूब जाना। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन से कारक चिन्ह का लोप हुआ था? आपके मैं का, जो कि विग्रह करने की स्थिति में ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब विग्रह ये कैसे हो रहा है? लेफ्ट टू राइट हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू होकर अपन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी जगह पर यही स्थिति बनती है। अब जैसे बहुब्रीहि समास था आपके, तो उसमें विग्रह की स्थिति कुछ अलग थी। जैसे कि हमने लिया था त्रिनेत्र, तो तीन है जिसके नेत्र, तो त्रिनेत्र कौन होता है? भगवान शिव होते हैं, जिसमें तीसरा अर्थ बनता है भगवान शिव का त्रिनेत्र के लिए, तीन है जिसके नेत्र। तो उसमें राइट, ये लेफ्ट टू राइट वाली स्थिति नहीं आती है। माता पिता या कोई भी समास, दूसरे वाले जो समास थे उसमें लेफ्ट टू राइट वाली स्थिति नहीं आती, जबकि इसके अंदर जो है आपके तत्पुरुष समास के अंदर लेफ्ट टू राइट वाली स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी कारण से ये 6 भागों में इसको बांटा गया है। कुल मिलाकर ये 6 तत्पुरुष होते हैं। कर्ता को और संबोधन को छोड़ना है, पीछे बचे आपके कर्म, करण, संप्रदान, फिर आता है अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष के। तो यहाँ तक आपके ये क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें भी क्या करने हैं? 5 उदाहरण करने हैं इसके भी, और 5 उदाहरण इसके भी आपको होमवर्क में कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है। अभी एक बार दोबारा इसको पुनः जो है एक बार पुनः समझ लो पूरे को कंप्लीट, ताकि तत्पुरुष आपके क्लियर हो जाए। क्या था तत्पुरुष में? कि कारक चिन्हों का लोप होता है, दूसरा पद इसमें प्रमुख होता है, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें अपने दिमाग में रखनी है कि कारक चिन्हों का लोप, दूसरा पद है वो प्रमुख। ठीक है। मेन चीज़ आपकी क्या है कि इसमें दूसरा पद प्रमुख। अव्ययीभाव समास के अंदर क्या था? पहला पद प्रमुख, इसमें दूसरा पद प्रमुख, और तीसरा था आपके कौन सा? भूल गए बस, द्वंद्व समास। जो मेन जो 4 मैंने बताए थे, द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रमुख, और बहुब्रीहि के अंदर कोई भी पद प्रमुख नहीं होता है, गौण होते हैं। दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई भी पद प्रमुख नहीं होता है। ठीक है। अब इसकी विग्रह की दिशा क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है, और कर्ता और संबोधन कारक को अपन को लेना नहीं है, ये छोड़ना है। कर्म तत्पुरुष में क्या है? को आएगा, और को का जो है इसमें क्या होता है? लोप होता है। जैसे उदाहरण के लिए हस्तगत, यानी कि हस्त को गत। इसी तरह ग्रामगत, यानी कि ग्राम को गत। स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। इसको जो है इसके 5 उदाहरण आपको होमवर्क में करने हैं। इसी तरह से कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत आपके किसका लोप होता है? से या द्वारा का लोप होगा, और इसमें कारक चिन्ह जो है से और द्वारा का लोप होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके दे रखा है हस्तलिखित, यानी कि हस्त से लिखित। भावपूर्ण, यानी कि भाव से पूर्ण। इसी प्रकार के आपको 5 उदाहरण आपको इसके अंदर भी होमवर्क में करने हैं। फिर था आपके संप्रदान तत्पुरुष, जिसका अर्थ है आपके के लिए, मतलब यही बनता है कि जहाँ पर कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा? आपके संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या था आपके? रसोई घर, मतलब रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है। तो इस तरह से इसके भी आपको 5 उदाहरण आपको
होमवर्क में करने हैं। फिर इसके बाद है आपके अपादान तत्पुरुष, जिसका अर्थ बनता है से या अलग होने का भाव, और इसमें कारक चिन्ह जो है से का लोप होता है। अब से का लोप कैसे, जैसे कि उदाहरण के लिए भयभीत, तो भय से भीत, यानी कि भय से डरा हुआ, भय के कारण वो डर चुका है। इसी तरह पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो रुका है। तो इसके भी आपको 5 उदाहरण आपको होमवर्क में नोट करने हैं। फिर इसके बाद आता है आपके संबंध तत्पुरुष का, के, की। इसमें कारक चिन्ह का, के और की का लोप होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन विग्रह करने की स्थिति में ये आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, और राजमहल, राज का महल। इसी तरह अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें मैं, पे और पर आएगा, और इसमें कारक चिन्ह में, पे, पर का लोप होता है। जैसे कि वनवास यानी कि वन में वास, जलमग्न, जल में मग्न। तो इसके भी आपको 5-5 उदाहरण होमवर्क में करने हैं, और ये सारे आपकी कॉपी में नोट करने हैं। इसके अलावा आपको अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप उसको टिक कर देना, अंडरलाइन कर लेना, और जब भी आपकी डाउट क्लास लगती है, आपको विद्यालय बुलाया जाता है, तो आप उसको साथ में लेके आइए और अपनी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। और संडे टू संडे अपनी कॉपी की जो भी PDF वगैरह है, जिन्होंने काम किया है, होमवर्क किया है, तो वो अपने PDF जो है एक बार डाल देना उसमें ग्रुप में, ताकि हम उसको चेक कर लेंगे कि हाँ भाई इसने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।